हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आरसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम नदियों के बारे में बातें कर रहे थे। तो नदियों में हमने दक्षिण भारत की 2 नदियां पढ़ ली थी, नर्मदा ताप्ती। उससे पहले सिंधु, उसकी सहायक नदियां पंचनद, और उससे पहले जो हमने पढ़ा ब्रह्मपुत्र के बारे में, और 9-10 क्लासें और हो गई थी जो जीके की थी। अब आज दक्षिण भारत की जो प्रायद्वीप भारत की बात करते हैं, प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ या फिर कहें कि दक्षिण भारत की नदियाँ, उन 5 से जो महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनके बारे में लगातार क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में चर्चा करके, और अगले क्लासों में फिर गंगा नदी है, झीलें हैं, बांध हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज पहले देख लेते हैं दक्षिण भारत की नदियां। साउथ इंडिया की जो रिवर है, रिवर ऑफ साउथ इंडिया, महानदी, इसके बारे में जो चीज़ें मैंने लिखी है जो लगातार पूछी गई है, जिसका उद्गम नहीं लिखा उसका उद्गम भी नहीं याद करना। महानदी, इसकी लंबाई है 858 किलोमीटर। महानदी की लंबाई कितनी है? 858। मुख्य इसमें पूछा जाएगा महानदी के किनारे शहर कौन सा है, तो कटक किस नदी के किनारे है? कटक है वो महानदी के किनारे है। ठीक है। बांध, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। और ये कहाँ पर है? हीराकुंड बांध है ये उड़ीसा में है। इसकी ऊंचाई पूछ ले, ऊंचाई 160 मीटर। इसकी लंबाई पूछ ले, भारत का सबसे लंबा बांध है तो इसकी लंबाई पूछ सकता है अगला, तो 4801 मीटर, या फिर कहें कि 4801 मीटर। आगे बात करें गोदावरी, तो गोदावरी का उद्गम ध्यान में रखना है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलती है। 1465 किलोमीटर लंबाई जरूर याद रखनी है गोदावरी की, 1465 किलोमीटर, क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी ही है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, वृद्ध गंगा कहते हैं इसको, बूढ़ी गंगा कहते हैं। इसके किनारे कौन सा शहर है? नासिक शहर भी इसी के किनारे है। दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, वृद्ध गंगा कहते हैं, और नासिक इसी नदी के किनारे है, लंबाई 1465 किलोमीटर। आगे बात करें कृष्णा, कृष्णा नदी महाबलेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र से उद्गम। दक्षिण भारत की दूसरी लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी, लंबाई 1400 किलोमीटर। इतनी ध्यान में रखनी है। कृष्णा के बारे में ज़्यादा ध्यान में न रहे, बातें ध्यान में ना रहें, तो इतनी जरूर रखनी ध्यान में कि दक्षिण भारत की दूसरी लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। कावेरी, कुर्ग कर्नाटक से उद्गम होता है, दक्षिण की गंगा कहते हैं। गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा, कावेरी दक्षिण की गंगा। कावेरी कुर्ग कर्नाटक से उद्गम, दक्षिण की गंगा कहते हैं। याद रखना है कि कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? मैट्टूर बांध। मैट्टूर बांध किस नदी पर है? कावेरी पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बांध मैट्टूर पर। अब आता है कि कावेरी नदी पर विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है? तो कावेरी नदी पर जो विवाद है वो तमिलनाडु और कर्नाटक 2 राज्यों के बीच में कावेरी नदी पर क्या है? विवाद है। इस पर एक जलप्रपात है, शिव सुंदरम जलप्रपात। शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यही है, सबसे ऊंचा वाटरफॉल। और कल हमने जब बात की थी नर्मदा, उस पर एक धुआंधार जलप्रपात पड़ा था मध्य प्रदेश में। पेरियार नदी केरल में है, इस पर एक बांध है पेरियार बांध। मांडवी नदी गोवा में है, और गोवा की लाइफ लाइन कहते हैं, गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। दक्षिण भारत की मुख्य नदी यही थी। आपके पोस्टल एग्जाम्स में जो प्रश्न बनेंगे, दक्षिण भारत में 6 नदियाँ ये है मैंने बताई। 6 के अलावा कल नर्मदा और ताप्ती के बारे में पढ़ा। 8 नदियां हैं दक्षिण भारत की जो मुख्य है, आपकी परीक्षा में आएगी। इससे बार आपके पेपर में तो नहीं पूछेगा। उत्तर भारत की बात की तो सिंधु नदी हमने पढ़ ली, ब्रह्मपुत्र पढ़ ली। अब एक नदी पढ़नी है गंगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। गंगा पढ़ेंगे, गंगा की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकता है उसको 2 क्लासों में कंप्लीट करें। ये भी हो सकता है गंगा से पहले हम एक छोटा टॉपिक पढ़ लें, कौन सा? झीलों वाला पढ़ लें, कि भारत की प्रमुख झीलें पढ़ लें, बांध पढ़ लें। तो गंगा नदी कराने के बाद में भारत का अपवा तंत्र आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगली क्लास में गंगा या फिर झीलें कोई भी एक टॉपिक लेकर हम फिर से वापस मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।